चलिए भाई, तो आज हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, है ना? कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, क्यों बनाई गई है। तो मतलब आप लोगों से भी मैंने पूछा मल्टी थ्रेडिंग का मतलब कि मल्टी थ्रेडिंग हम क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत होती है और इसको करने से क्या फ़ायदा होता है। तो कई जवाब आप लोगों की तरफ से आया। कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि मल्टी थ्रेडिंग से जो है सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है, कोई कहता है डेडलॉक अवॉइड होता है। तो ज़रा इसको हम जान लेते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है और हम क्यों करते हैं, इसको करने से क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, मल्टी थ्रेडिंग अगर आपको ऐसे जानना है कि होता क्या है, तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बोल सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द वे टू अचीव द मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग को अचीव करने का एक तरीका होता है मल्टी थ्रेडिंग। समझ रहे हो? मल्टी थ्रेडिंग मल्टीटास्किंग को ही अचीव करने का एक तरीका होता है। और मल्टीटास्किंग जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, वो बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। रियल वर्ल्ड में मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ मल्टीपल टास्क को करना, दैट इज मल्टीटास्किंग, है ना? तो कंसेप्ट का नाम है मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग का मतलब हो गया कि मल्टीटास्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। तो इसके बारे में कहीं मैंने कुछ लिख के नहीं रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ कि मल्टीटास्किंग क्या होती है। मल्टी टास्किंग, तो मल्टीटास्किंग जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि मल्टीपल टास्क को एक साथ रियल वर्ल्ड में करना। अब रियल वर्ल्ड में मुझे आप लोग एक कोई एग्जांपल बताइए जहाँ पे मल्टीटास्क आप करते हैं। कोई भी एग्जांपल बताइए, कहाँ कहाँ मल्टीटास्किंग आप लोग करते हैं। अभी अभी सर जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे स्काइप ऑन है हम्म। और भी कई सारे सॉफ्टवेयर, ये मल्टीटास्किंग है। ओके, ठीक है। ये तो मल्टीटास्किंग मतलब आप पढ़ाने के ऐसे रियल वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में और कहाँ कहाँ करते हैं मल्टीटास्किंग? रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस जगह पे करते हैं? जैसे सर चाय पीते हुए अखबार पढ़ना। चाय के साथ अखबार पढ़ना। ओके। और गाड़ी चलाते वक्त सर ईयरफोन कान में लगा के बात करना, देन फिर अपना इंडिकेटर्स पे ध्यान रखना, इस तरीके की चीजें। आप जैसे अभी सर क्लास कर रहे हो, साथ में इसको राइट डाउन करना, साथ में लिखना भी और क्लास करना, मतलब देखना लिखना अलग अलग सारे वो करना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक साथ मल्टीपल, क्या ऐसा होता है रियल वर्ल्ड में? रियल वर्ल्ड में ही अगर आप एग्जांपल ले लो तो क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है सर। होता है। एक मिनट, रियल वर्ल्ड में मेरे ख्याल से नहीं होता है। प्रीतम को मैं जरा ना एक बार कॉल लगाता हूँ यार। प्रीतम राय वाला नंबर है ना? प्रीतम, यस सर। ठीक है ठीक है। चलो एक बार अपने नंबर से कॉल कर देना एक बार, है ना? तो ठीक है। तो मल्टीटास्किंग रियल वर्ल्ड में जब आप करते तो क्या वही एक्चुअली में हो पाता है? आप लोग मुझे एक बात बताइए, मल्टीटास्किंग जब रियल वर्ल्ड में आप करते हो तो क्या एक्चुअली में हो पाता है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। आपकी वॉइस कट रही है सर। अभी भी कट रही है, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। इसीलिए तो मैंने कॉल कराया है। एक मिनट। ये काफी ज्यादा यस मैं सर, आपकी मेरा आवाज ऐप बहुत भी कट रही सर। ठीक है, तो बिल्कुल आपने जो रियल वर्ल्ड में एग्जांपल बताया, क्या आपको लगता है कि जो रियल वर्ल्ड में एग्जांपल मल्टीटास्किंग के आप लोगों ने के लिए आप लोगों ने बताया, वो मतलब रियली में हम कर पाते हैं? कहीं न कहीं मतलब जब आप एक काम करते हो तो इसके बीच में एक कुछ न कुछ गैप आ जाता है।
कुछ गैप आ जाता है, बट फिर भी हम बोलते हैं कि ये मल्टीटास्क हो रहा है ना। और उसका पर्पस होता है कि अब आप ये बताओ रियल वर्ल्ड में उसका क्या पर्पस होता है? अगर मल्टीटास्क आप कर रहे होते हो तो उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस यही होता है मेरे ख्याल टाइम से को सेव कि करना। समय को यूटिलाइज करना। अगर चाय पी रहे हो तो चाय पीने में टाइम लग रहा है तो साथ ही साथ पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है ना। गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी भी चला रहे हो, साथ में म्यूजिक भी सुन ले रहे हो, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग के बारे में आप बोल सकते हो कि भाई इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क simultaneously multitasking is a process of executing multiple tasks simultaneously at a time, ठीक है ना। तो जो मल्टीटास्किंग जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको टास्क के बारे में पता होना चाहिए कि टास्क क्या होता है और कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जो टास्किंग का कंसेप्ट होता है, कोई भी टास्क, कोई भी वर्क जो रियल वर्ल्ड में हम करते हैं, ये दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगल टास्क, है ना, सिंगल टास्क, और एक होता है मल्टीटास्क। टास्क का मतलब होता है काम। कोई भी काम अगर आपको दिया जाए, ठीक है, वो टास्क कहलाता है। या आपने कोई भी प्रोग्राम बना रखा है और उसको मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो भी टास्क होता है। कोई भी काम करना एक टास्क होता है बेसिकली। और काम बिना प्रोग्राम से भी हो सकता है, विद प्रोग्राम से भी हो सकता है, कहने का मतलब है। जैसे आप अपने रियल वर्ल्ड में चाय पी रहे हो तो ये टास्क है, खाना खा रहे हो तो टास्क का मतलब हो गया कोई काम। अब यही चीज़ अगर कंप्यूटर के अंदर होता है तो क्या क्या होता है? जैसे नोटपैड ओपन करते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं, मीडिया प्लेयर चलाते हैं, ठीक है, ब्राउज़र ओपन करके फेसबुक चलाते हैं, तो ये सब एक टास्क हो गया, ठीक है। तो यानी कि नोटपैड ओपन करना एक टास्क हो गया, क्रोम ओपन करना एक टास्क हो गया। बहुत ब्रेक हो रही है सर आप। सबको सर सबको आवाज ब्रेक हो रही है। बहुत ब्रेक हो रही है। सर आवाज ब्रेक हो रही है सर बहुत आपकी ब्रेक बहुत हो सर। रही है सर आप, बहुत ज्यादा। क्या दिक्कत है भैया? सर ठीक है, अभी आ रहा होगा आवाज, है ना। तो मैं बात कर रहा था टास्किंग का, कि टास्क मतलब दो टाइप का होता है, सिंगल टास्क और मल्टीटास्क। तो सिंगल टास्क का मतलब सिंगल टास्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ओनली वन टास्क एट अ टाइम। जब एक बार में एक टास्क करा जाए तो उसे सिंगल टास्क बोलते हैं, है ना। और मल्टीटास्क तो मैंने आपको लिख दिया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। मतलब एक टाइम की बात हो रही है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टास्क आप करते हो तो उसकी बात नहीं हो रही है। तो इसके बारे में बोलेंगे आप कि इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग, है ना, ओनली वन टास्क एट अ टाइम। ठीक है, एक बार में एक टास्क को चलाना क्या कहलाता है? सिंगल टास्किंग कहलाता है। और मल्टीटास्किंग का मतलब एक बार में एक से ज्यादा टास्क को करना। तो टास्क का मतलब होता है कोई काम का कर होना। अब कोई भी काम जो होता है, वर्क जो होता है, प्रोग्राम, अच्छा कोई भी वर्क अगर स्टैटिक स्टेट में होता है, टास्क स्टैटिक स्टेट में होता है तो प्रोग्राम होता है। और कोई भी वर्क या कोई भी टास्क डायनेमिक स्टेट में होता है तो प्रोसेस होता है। तो इसका कहीं ना कहीं टास्क का रिलेशन जो है ना, प्रोग्राम और प्रोसेस से है। क्योंकि अगर मैं मान लो कि अपने सिस्टम में नोटपैड ओपन कर रहा हूँ तो नोटपैड भी एक प्रोग्राम ही है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही तो है। अगर मैं वीएलसी मीडिया प्लेयर चला रहा हूँ तो वो भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अगर मैं अपने सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम चला रहा हूँ, कोई भी टास्क कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अभी जैसे वर्ड ओपन किया हूँ, तो वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ओपन हुआ है। इस पे हम इसके अंदर कुछ हम लिख रहे हैं, इसकी भी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग करी गई होगी, तभी तो इसके अंदर हम कुछ लिख पा रहे हैं। तो
इसका मतलब ये हो सकता है भाई तो तो यार ओवरऑल देखो, जो भी टास्क होता है वो टास्क जब आप करते हो तो कोई भी टास्क को करने के लिए आप प्लानिंग करते हो, तब वो टास्क करते हो, है ना? या जिसके माध्यम से होता है वो भी प्लान्ड होता है। और कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप प्लान वे में अगर कहीं पे बना के रखा गया है तो उसे प्रोग्राम बोलते हैं, और वो प्रोग्राम जब चलता है तो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं अपने सिस्टम में वर्ड ओपन कर रहा हूँ, नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन कर रहा हूँ, तो ये सब क्या है? एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कहीं न कहीं पहले से बना के रखे गए थे। और अगर हम अपने कंप्यूटर में वर्ड ओपन कर रहे हैं, साथ ही साथ हम यहाँ से अपना एक रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर भी चला पा रहे हैं, साथ ही साथ मैं स्काइप भी चला पा रहा हूँ, स्क्रीन भी शेयर कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब इस कंप्यूटर के अंदर एक साथ मैं बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चला रहा हूँ। और ये प्रोग्राम जब एक साथ चल रहे हैं तो दैट इज द मल्टीटास्क। तो एक बार में एक काम करना सिंगल टास्क होता है, एक बार में एक से ज्यादा काम को करना मल्टीटास्क होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब एक बार में एक काम हम रियल वर्ल्ड में भी कर सकते हैं तो हम मल्टीटास्किंग क्यों करते हैं, पहले इसे समझते हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा है भाई, कि जैसे मान लो कि मैंने कुछ पैसे लगाए, मान लो कि मैं 10,000 रुपए देके एक सर्वेंट को हायर करता हूँ, एक ड्राइवर को हायर करता हूँ, और या 20,000 रुपया मान लो उसको दे रहा हूँ मैं। उसका काम है कि भाई मुझे ऑफिस से ले आना और ले जाना। तो जब मुझे ऑफिस छोड़ देगा उसके बाद क्या करेगा? उसका कोई काम नहीं रहेगा। और मेरी उससे डील हुई थी कि भाई अगर कोई भी काम होगा तो तुम्हें करना है, छोड़ने के अलावा। केवल ड्राइवर ही नहीं हो, हमारे सर्वेंट है मान लो हमारा, तो केवल उसका काम यही है। तो आप क्या करोगे? सोचोगे यार जब वो मुझे ऑफिस छोड़ दिया है तो उसके बाद वो जाए, गाड़ी उठाए, बच्चों को स्कूल भी छोड़ दे, सब्जी भी लेके आ जाए, है ना? कुछ बिल विल है वो भी जमा कर दे, कुछ और भी जो इधर उधर पॉलिसीज LIC जमा करना है वो भी जमा कर दे। मतलब ऐसे 10 काम उसको हम बता देंगे। नहीं बताएंगे तो फिर क्या करेगा? वो ऑफिस छोड़ेगा, छोड़ के उसके बाद वहीं पे जाएगा, देखेगा कहाँ पेड़ की छांव के नीचे बढ़िया आराम करेगा, आराम से बैठ के, है ना? ऐसा होगा। तो इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई? उसको बहुत सारे काम दे सकते हैं कि भैया ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। क्यों? ताकि आप उसका बढ़िया से थोड़ा यूटिलाइजेशन करो। मतलब ऐसा नहीं कि उसको एकदम बिल्कुल ओवरलोड कर दो, बहुत ज्यादा काम दे दो कि भाग जाए अगले दिन। मतलब उसको 10-15 काम ऐसे छोटे छोटे बता दो कि जो आप मतलब वो दिन में डेली रूटीन में भी कर सके वो, और आपका भी काम हो जाए, उसे भी बहुत ज्यादा बर्डन न लगे। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से मतलब रियल वर्ल्ड में आप रियूजेबिलिटी करते हो। इस तरह से आप सोचते हो कि यार अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और एक साथ बहुत सारी, जैसे आप सुबह सुबह चाय पी रहे थे, बैठे हो, थोड़ा सा इधर उधर का खबर ले रहे हो, न्यूज़ देख ले रहे हो, पेपर भी पढ़ रहे हो, सही बात है, इस तरह से आप कर लेते हो ताकि आपका टाइम यूटिलाइज हो। यार जैसे रियल वर्ल्ड में अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं, अपना काम को आसान करते हैं, जल्दी करने की कोशिश करते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी ये करा जाए। कंप्यूटर में भी तो होता है कि एक साथ बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो आजकल के कंप्यूटर में तो देखो हो रहा है ऑलरेडी, बहुत सारे मतलब टास्क एक साथ चलते हैं कंप्यूटर में। लेकिन पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में, पहले के कंप्यूटर में ये फीचर नहीं हुआ करता था। पहले के कंप्यूटर सिंगल टास्क वाले कंसेप्ट को ही फॉलो करते थे। पहले के कंप्यूटर, जैसे हमारा डॉस है, डॉस ही एक सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक बार में एक ही काम होता है। आप इवन डॉस को चलाने का जो एनवायरमेंटल सेल है हमारे पास, CMD होता है। तो CMD अगर आप लिख के ऐसे एंटर मारिए और आपने कंप्यूटर में कोई भी कमांड डाली है, जैसे लेट से आपने लिखा जावा सी, और जावा सी कमांड अभी चलने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, तब तक आपने इसे जावा पी दे दिया, है ना? तो जब तक वो जावा सी कमांड को नहीं चला लेता, जावा पी वाले कमांड को नहीं चला पाएगा। या आप डॉक्यूमेंटेशन, आप जावा डॉक करके कमांड चला दिए और डॉक्यूमेंटेशन मान लीजिए वो निकाल रहा है, उसी बीच में आप index.html को ओपन कर दें, वो कमांड बैकएंड में मतलब अपना वो क्यू में संभाल के रख लेगा। जब तक जावा डॉक वाला कमांड को सक्सेसफुली नहीं चला देगा तब तक वो index.html। तो ये जो डॉस था वो एक सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक बार में एक काम। तो इसे क्या समझ गया?
कंप्यूटर में ऐसा मतलब मल्टीपल टास्क को कैसे मैनेज करा जाता होगा, तो मल्टीपल टास्क को मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं प्रोग्राम या प्रोसेस का सहारा लिया जाता है। जैसे मैं अपने कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को कहूँ कि हमारा कंप्यूटर चलाए या एक से ज़्यादा प्रोग्राम को हैंडल करके, क्योंकि ये जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ प्रोग्राम, तो उनको मैं सॉफ्टवेयर को मैं प्रोग्राम ही बोल रहा हूँ अभी के लिए। और जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में होते हैं तो इट बिकम अ प्रोसेस। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो प्रोसेस होता है या जो प्रोग्राम होता है, ये सब मल्टीटास्किंग को ही अचीव करने के तरीके हैं। तो मल्टीटास्किंग इज जस्ट अ कंसेप्ट, है ना, whose implementation is providing by process। ठीक है, तो इट इज जस्ट अ कंसेप्ट। क्योंकि देखो, अगर मान लो कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल टास्क को एक साथ चला रहे हैं, मतलब मल्टीपल टास्क का मतलब क्या हो गया कि हम वर्ड भी चला रहे हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर भी चला रहे हैं और स्काइप भी चला रहे हैं। तो इतने सारे प्रोग्राम मतलब एक साथ कंप्यूटर में चल रहे हैं, और जब कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में चलता है तो इट बिकम अ प्रोसेस। समझ रहे हो ना, तो एक्टिव स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मल्टीटास्किंग एक कंसेप्ट का नाम है और उसको अचीव करने का तरीका है प्रोसेस। मैं प्रोग्राम नहीं ले रहा हूँ, प्रोसेस उसको बोल रहा हूँ, क्योंकि हम प्रोसेस से ही मेनली डील करते हैं। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, और अगर मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ चल रहा है तो इट बिकम अ मल्टी प्रोसेस। समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं इसको कैसे रिलेट कर रहा हूँ मल्टी प्रोसेसिंग। तो पहले चीज तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मल्टीटास्किंग तो एक कंसेप्ट का नाम है जो रियल वर्ल्ड में भी होता है, जो सोचा गया कि ऐसे ऐसे कर दिया जाए, एक साथ एक से ज्यादा काम को कर दिया जाए। बट करा कैसे जाएगा? कंप्यूटर में वो काम करने के लिए प्रोसेस का सहारा लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर एक साथ चलेगा तो वो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में होगा तो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वर्ड है, हमारे कंप्यूटर में मान लो ये वर्ड है, तो वर्ड को चलाने के लिए एक प्रोसेस का कहीं ना कहीं यूज करा जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारा रैम एरिया है, कंप्यूटर है ना, इसमें मान लो कि एक साथ हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये हमारा वर्ड का प्रोग्राम चल रहा है, ये वीएलसी मीडिया वाला प्रोग्राम चल रहा है, ये एक हमारा ब्राउजर भी चल रहा है, और इधर हमारा कुछ भी नोटपैड मान लो चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं मान लो कंप्यूटर में। अब कोई भी प्रोग्राम अगर चलता है तो वो प्रोग्राम प्रोसेस ही तो कहलाता है। तो और प्रोसेस बहुत सारा हो गया तो मल्टीपल प्रोसेस हो गया। तो व्हाट इज मल्टी प्रोसेस? तो मल्टी प्रोसेस इज या मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ चलाना साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे एक साथ बहुत सारे प्रोसेस चलाना। जैसे कंप्यूटर में आप देख रहे हो वीएलसी भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग वाला भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, साथ में वर्ड भी चल रहा है, मैंने क्रोम भी ओपन कर रखा है, हमारी टीम्स सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, कुछ और भी चल रहा है, बैकएंड में बहुत सारे एंटीवायरस वगैरह होगा तो भी चल रहा है। तो ये एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो दे आर बिकम अ नथिंग बट अ प्रोसेस। ठीक है, तो इन मल्टीपल प्रोसेस को चलाने से क्या फायदा हुआ? हमारे सीपीयू का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। ठीक है, उतना भी अभी नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। तो तो अच्छा, एक एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते हैं, ठीक है, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में उस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके लिए एक अलग से ब्लॉक बना दिया जाता है, जिनको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्योंकि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो एक ब्लॉक में रन हो जाता है, जिसको हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं। तो यानी कि एक प्रोसेस का एक अलग प्रोसेस पीसीबी जिसको बोलते हैं, पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में एक प्रोसेस चल रहा है, दूसरे में दूसरा चल रहा है, तीसरे में तीसरा चल रहा है, चौथे में चौथा, और सबकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, सबका अपना एक एड्रेस होता है। जैसे इस प्रोसेस का अपना एड्रेस मान लो 0101 कुछ भी ऐसे होगा, इसका 111। ठीक है, सारे प्रोसेस जितने भी प्रोसेस कंप्यूटर में चलेंगे सबका अपना ऐसे एड्रेस होगा, है ना, कुछ न कुछ एड्रेस होगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस 1 हो गया, प्रोसेस 1 P1 हम बोल सकते हैं, और ये हम बोल सकते हैं कि भैया P2 हो गया, और ये हो गया हमारा P3। इस तरह से 3 प्रोसेस हो गया, ये चौथा प्रोसेस हो गया। ये 4 प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये 4 अलग-अलग प्रोसेस क्या करने के लिए हैं? 4 अलग-अलग प्रोसेस कहीं न कहीं मल्टीटास्किंग को अचीव करने के लिए बनाए गए। ठीक है, अगर हमारे कंप्यूटर में एक साथ ही चारों प्रोसेस चल रहे हैं, इसका मतलब मल्टीटास्किंग हो रही है। बट ये मल्टीटास्किंग हो कैसे रही है? प्रोसेस के माध्यम से। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मल्टीटास्किंग एक कांसेप्ट का नाम है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है
यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मल्टीटास्किंग इज जस्ट अ कंसेप्ट, मल्टीटास्किंग इज द just a concept, its implementation is provided by, है ना, its implementation is provided by following, provided by और से डैश करके लिख दो, पहला प्रोसेस और दूसरा थ्रेड। ठीक है, तो प्रोसेस और थ्रेड ये दोनों ही दोनों मल्टीटास्किंग को ही इम्प्लीमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। क्योंकि जब हम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ते हैं तो कई सारे वर्ड आ जाते हैं, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, है ना, तो इस तरह से बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग इज जस्ट अ कांसेप्ट हुज इंप्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड बाय थ्रेड एंड प्रोसेस। तो अभी हम केवल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और ऐसा भी समझ लो कि मल्टीटास्किंग दो तरह से होता भी है, प्रोसेस बेस्ड होता है और थ्रेड बेस्ड होता है। तो जो प्रोसेस बेस्ड होता है दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग, और जो थ्रेड बेस्ड होता है दैट इज मल्टी थ्रेड। तो मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ये दोनों ही दोनों, मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ये दोनों ही दोनों मल्टीटास्किंग को अचीव करने के दो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको थ्रेड के बारे में बताया नहीं कि क्यों इसका जरूरत पड़ा, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको बस प्रोसेस के बारे में समझाया, और मैंने आपको ये भी समझाया कि कहीं ना कहीं प्रोसेस ही वो तरीका होता है, प्रोसेस ही वो वे है, प्रोसेस ही वो मैकेनिज्म है जहाँ पे हम कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग को अचीव करते हैं। प्रोसेस के माध्यम से ही, मल्टीपल प्रोसेस को चला के ही हम मल्टीटास्किंग को अचीव करते हैं, है ना। तो कैसे, मैं एग्जांपल के तौर से फिर से आता हूँ। जब हमारे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक ही प्रोसेस चल पा रहा था, एक बार में एक प्रोसेस मान लो हमारे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता था, तो दूसरा प्रोसेस नहीं चला पाता था पैरेलली। ठीक है ना, तीसरा प्रोसेस नहीं चला पाता है, चौथा प्रोसेस आप भी रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकते हो। जैसे एक बार में एक काम कर रहे होते हो तो दूसरा काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि हम पेपर पढ़ने के साथ साथ चाय भी पी रहे हैं। तो जो पेपर और चाय के बीच में थोड़ा गैप आता है जरूर, वो गैप आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन वो इतना कम होता है कि वो हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, दोनों अलग अलग मतलब वर्क होते हैं बेसिकली। वो आप एक साथ, हम एक रियल वर्ल्ड में भी एक साथ बहुत सारे अगर काम करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मान लो कि मैं खाना भी खा रहा हूँ और मूवी भी देख रहा हूँ, तो अगर आप बिल्कुल खाने की बिल्कुल शौकीन हो और खाना का बिल्कुल एकदम मजा लेना चाहते हो कि यार ये कितना अच्छा लग रहा है, जब तक इतना बोलोगे कितना अच्छा लग रहा है और कितना उसकी फीलिंग करोगे, तब तक थोड़ी देर के लिए मूवी का फीलिंग खत्म हो जाएगा। मूवी थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर के लिए तो गैप हो ही जाएगा। तो रियल वर्ल्ड में भी हम मल्टीपल टास्क एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें एक गैपिंग हो जाती है, लेकिन उसको गैपिंग आप मैनेज कर लेते हो। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में सोचा गया कि क्यों ना जब एक बार में एक प्रोसेस चल ही रहा था तो एक साथ बहुत सारे प्रोसेस चला दें, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वही शेड्यूलिंग टेक्निक कर दी गई कि भाई प्रोसेसर को ये कर दिया गया कि इस प्रोसेस को तुम चलाओ, और इस प्रोसेस को चलाने के लिए तुम्हें इतना टाइम दे दिया गया, और इतनी देर में ये प्रोसेस चल जाता है या नहीं चलता है उसको ओपन करके छोड़ दो, बस खत्म। अब अगले वाले पे ध्यान दो। तो मान लो कि एक मतलब ये नोटपैड है, इसको चलाने में उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगा, उसने उसको ओपन करा दिया, उसके बाद उसका काम खत्म। इसके बाद सीपीयू आइडल बैठा हुआ है। उसी सीपीयू को आइडल न बैठने के लिए सोचा गया क्यों ना एक साथ बहुत सारे प्रोसेस को चला दिया जाए, है ना, ताकि भाई कभी इसको चलाए। तो अगर हम अपने प्रोसेसर को ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दे देंगे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में वो शेड्यूलिंग टेक्निक ऐड कर देंगे जिससे हमारा प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ मैनेज कर देगा, मल्टी प्रोसेसिंग। and multiprocessing is a process of executing multiple process. Multiprocessing is a process of executing multiple process simultaneously at a time. ठीक है, और जब मल्टीपल प्रोसेस एक साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है, एक सिस्टम में चल रहा है, इसका मतलब इसी के माध्यम से मल्टी टास्किंग अचीव हो रही है। ठीक है, तो लेकिन ये जो मल्टीपल प्रोसेस कंप्यूटर में चल रहा है, जैसे मान लो वर्ड ओपन करना, नोटपैड ओपन करना, वीएलसी ओपन करना, ब्राउजर ओपन करना, इन सारी चीजों को ओपन करके अगर हमने रख दिया और सारे प्रोसेस अपने प्रोसेस एरिया में, अपने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में वो चल रहे हैं, तो उसके अलावा भी हमारे प्रोसेसर के पास इतना बहुत सारा पर्याप्त टाइम बचा होता है कि भाई उसका अभी भी यूटिलाइजेशन करा जा सकता है। ऐसा होता है मतलब जैसे जैसे मान लो कि किसी की कैपेबिलिटी है 10 रोटी खाने की, 20 रोटी खाने की, उसको आपने 4 रोटी दे दिया, तो 4 रोटी तो खा लिया, अभी भी उसके पास बहुत
पर्याप्त मात्रा में कैपेसिटी है। तो ठीक है, तो हमने 4 ही चलाया, बाकी वो कैपेसिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटी है तो वो बचा रहेगा। ऐसे ऐसे समय पे काम आएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना खाना होगा तो उस टाइम पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे रोटी खाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ खा लेगा, तो उस केस में वो ओवरटाइम बन जाएगा। उसी तरह से अगर 3-4 प्रोसेस चलाते हो, आपकी इच्छा है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस को चला के, और ये मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट मतलब हमारे कंप्यूटर में करा गया। लेकिन ये जो मल्टीटास्किंग करा गया, ये मतलब कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये चीज डाला गया है। अच्छा, इस केस में अब क्या होगा? अब जब नंबर ऑफ इनपुट ज्यादा आएगा, है ना, तो उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम, ठीक है, क्योंकि भाई अब हमारे प्रोसेसर के पास ऐसी भी कैपेबिलिटी है कि वो 4 प्रोसेस को या 10 प्रोसेस को, उसके पास 4 कोर है और चारों कोर 4 अलग अलग मतलब चीजों को चला सकता है एक ही टाइम पे। मतलब एक डेटाबेस से डेटा रीड भी कर सकता है, और एक कहीं पे राइट ऑपरेशन कर सकता है, कहीं डिलीट ऑपरेशन कर सकता है, कहीं कुछ और भी कर सकता है। मतलब एक साथ हम बहुत सारे मतलब अपने प्रोसेसर का एक साथ मल्टीपल मतलब सेम टाइम पे कई काम उससे करवा सकते हैं। तो भाई अगर एक साथ उससे इतने सारे काम आप करवा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको कहीं ना कहीं मतलब प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन कर रहे हो और इन प्रोसेस के थ्रू मल्टीटास्किंग अचीव कर रहे हो। तो ये कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर करता है तो हम फिर इसे जावा में क्यों पढ़ रहे हैं? हम जावा में इसे क्यों पढ़ रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेस को चला के ये काम तो करता ही करता है। क्योंकि हम हम भी प्रोग्राम बनाएंगे, हम भी प्रोग्राम बनाएंगे, तो हमारे पास भी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, हम भी तो उसके अंदर भी तो ये चाहेंगे ये फीचर हो, लेकिन ये वाला फीचर मल्टीपल प्रोसेस को चलाने वाला फीचर नहीं होगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि जावा का एक प्रोग्राम ऑलरेडी एक एक प्रोसेस पे ऑलरेडी चलता है। उस प्रोसेस का नाम है जेवीएम नाम का प्रोसेस। हम अलग से प्रोसेस कभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसी के अंदर से ही हमारा प्रोसेस चलता है। और इवन जेवीएम के ऊपर एक सेपरेट थ्रेड पे हमारा प्रोग्राम चलता है जिसका नाम होता है मेन थ्रेड। ठीक है, चलो मान लो आप थ्रेड जानते ही नहीं हो, ठीक है, थ्रेड का कंसेप्ट आया ही नहीं था, तो उसकी 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 कहानी हम समझते हैं कि भाई ये थ्रेड होता क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी। अब हम मल्टीपल प्रोसेस को अचीव करके जब मल्टीटास्किंग करते थे, तो आखिर मल्टी थ्रेडिंग की हमें क्यों जरूरत पड़ी और थ्रेड का कंसेप्ट क्यों आया, तो जरा समझते हैं। देखिए, जब मल्टीपल प्रोसेस को चला के और एक साथ बहुत सारे प्रोसेस को यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी मल्टीटास्किंग अचीव करने लगा, तो समस्या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं है, समस्या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं है। समस्या आई कि जब जब इन सारे प्रोसेस को 3-4 प्रोसेस होते हैं तो प्रोसेसर इसे मैनेज कर लेता है, लेकिन अगर जैसे 40 प्रोसेस होते हैं, 400 प्रोसेस होते हैं, है ना, 4 करोड़ प्रोसेस होते हैं, तो इनको मैनेज करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा दम निकल जाता था। मतलब समझ रहे हो? मतलब मतलब जैसे जैसे ये एक एक प्रोसेस है, इसका अपना एक कंटेक्स्ट है, अपना एक एरिया है। दूसरा प्रोसेस है, इसका अपना कंटेक्स्ट है। अब सपोज करो कि आप नोटपैड में कुछ लिख रहे थे, अचानक आपकी इच्छा हुई कि चलो मैं जाके ब्राउजर में देखूं कि मेरे फेसबुक में कोई मैसेज तो नहीं ना आया, तो आप वहां चले गए। ठीक है, अब अचानक आपकी जरूरत पड़ी कि नहीं, अब मैं चला चाहता हूँ कि भाई नोटपैड में देखूं कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर रखी थी, तो वहां चले गए। फिर आपको जरूरत पड़ी कि नहीं चलो यार, हम वीडियो जो गाना सुन रहे थे उस गाना को थोड़ा कम करें, उसका ट्रांसलेशन करें, कुछ और करें। तो मतलब एक साथ जब बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, तो उनके बीच में आप जंप करके एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे से चौथे में ऐसे जाओगे और फिर उनको उनमें उनमें जाके कुछ ना कुछ काम करोगे। तो यार ये जंप करके जब उनमें जाओगे और कुछ काम करोगे, तो उस टाइम पे तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन होगा, उस टाइम पे सीपीयू कहीं ना कहीं पिक्चर में आएगी। तो ये काम कौन करता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आप चले गए, आप तो जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मैनेज करा जाता होगा ना मेमोरी के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं से मैनेज करा जाता होगा। तो एक स्विच होके दूसरे प्रोसेस, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे प्रोसेस में, ये कहलाता है कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द प्रोसेस। अब इन प्रोसेस के बीच में जो कंटेक्स्ट स्विचिंग है ना, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता था। मैं कह रहा हूँ ना, 4 प्रोसेस है तो ठीक है, लेकिन 4 लाख प्रोसेस हैं, तो इनके बीच में जो कंटेक्स्ट स्विचिंग का टाइम है वो थोड़ा ज्यादा लग जाता है। एक प्रोसेस स्विच होकर दूसरे में जाना, दूसरे से फिर तीसरे में आना, तीसरे से चौथे में जाना। ठीक है, तो और प्रोसेस क्या है, हैवी वेटेड की मानी जाती है, इसीलिए क्योंकि इनका अपना एरिया है, अपना कंटेक्स्ट है, जिस एरिया में चल रहे हैं उसी एरिया में ये चलते हैं। ठीक है, वहां से स्विच होकर दूसरी जगह जाओगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि जैसे मान लो कि मैं दिल्ली दिल्ली में रहता हूँ, है ना, और आप लोग अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट में रहते हो, आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो। और मान लो कि मेरा कोई कोचिंग है जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, और मेरा होम टाउन कहीं और है, मान लो गोरखपुर में है, ठीक है ना। अब मान लो कि दिल्ली में मेरा कोई कोचिंग है और मुझे गोरखपुर से दिल्ली, दिल्ली से गोरखपुर डेली आना हो और क्लास लेना हो, तो कितना टफ वाला चीज है ना। मतलब वो एरिया को स्विच करके और यहाँ आऊँ, आप ही सोच लो ना, आप दिल्ली जो है डेली पढ़ने आओ,
डेली जो है अपना फ्लाइट पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, जो भी आपको पकड़ना है पकड़ो और फिर आओ, फिर जाओ, आओ और जाओ, तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। यानी कि आप अपने कंटेक्स्ट को स्विच करके किसी काम को करने जाएंगे तो टाइम आने जाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो इस काम को हमें मतलब मिनिमाइज करना था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब हर एक काम के लिए अगर ऐसे प्रोसेस बना देंगे तो बहुत सारे प्रोसेस अगर कंप्यूटर में चलने लगेंगे तो उनके बीच में स्विच करने में टाइम ज्यादा लगता था, ठीक है। और अगर मान लो कि कंप्यूटर के अंदर हर एक काम को करने के लिए प्रोसेस बना दिया जाए तो भाई एक कंप्यूटर की लिमिटेशन भी तो है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेस को चला सकती है। एक ऐसा भी टाइम हो सकता है कि इतने सारे प्रोसेस आ गए कंप्यूटर में कि कंप्यूटर ही हैंग कर गया, कहता है कि यहाँ इससे ज्यादा प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। भाई हर प्रोसेस को चलाने के लिए कहीं न कहीं अपना एक उसका मेमोरी एरिया होता है। अब मान लो 100 प्रोसेस हमने कंप्यूटर में चला दिया तो 100 अलग-अलग मेमोरी एरिया रिजर्व हो जाएगा ना। तो 100 मेमोरी एरिया रिजर्व हो जाएंगे, 100 एड्रेस तैयार हो जाएंगे और 100 एड्रेस के बाद 100 एक एड्रेस अब हमारे कंप्यूटर में नहीं हो सकता। उसके बाद क्रैश कर जाएगा। ऐसा भी सिस्टम हो सकता है, ठीक है? परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है कि हर एक काम को अगर हम इस प्रोसेस से करेंगे तो। दो समस्या, क्योंकि हर प्रोसेस का अपना एड्रेस होता है और इनके बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग का टाइम ज्यादा। तीसरी समस्या कि हर प्रोसेस को अगर मान लो रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स का मतलब चाहिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, किसी को स्पीकर चाहिए, उसको हमें सेपरेटली देना पड़ता था। जैसे फॉर एग्जांपल वीएलसी मीडिया को स्पीकर की जरूरत है, नोटपैड या हमारे वर्ड को इनपुट आउटपुट की जरूरत है, तो सबको अलग अलग रिसोर्स चाहिए। ये भैया तुम ये रिसोर्स पकड़ो, ये तुम अलग से पढ़ो, ये अलग से पढ़ो, तो रिसोर्सेज को हमें सेपरेटली एलोकेट कराना पड़ेगा सबको। तो ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, है ना? समझ में आ रहा है? रिसोर्स को सेपरेटली एलोकेट कराना, अलग अलग प्रोसेस के बीच में जो वो रिलेशन बनाना, मतलब कंटेक्ट स्विचिंग करने में टाइम ज्यादा लगना, पर होता है एड्रेस को मैनेज करना, इन सारी चीजों में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। होता क्या कि जो ऐसा काम करा जाए कि जो प्रोसेस ऑलरेडी हम क्रिएट कर रहे थे उसी प्रोसेस के अंदर से क्या कर दिया जाए, सब प्रोसेस चला दिया जाए, तो काम हो जाएगा। भाई जैसे वर्ड है तो वर्ड एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर से अगर किसी और चीज को हमें मैनेज करना है, जैसे वर्ड के अंदर से मेल मर्ज मैनेज करना है, माइक्रो मैनेज करना है या कुछ और करना है, तो उसके लिए सेपरेट प्रोग्राम ना बनाया जाए, उसी प्रोग्राम के अंदर से चला दिया जाए, ठीक है। तो वर्ड को चलाने के लिए उसके अंदर से ही कई सारे प्रोग्राम अगर बना के डाल दिया जाए, उसी के अंदर ही डाल दिया जाए, तो उससे फायदा क्या मिलेगा, सीपीयू का यूटिलाइजेशन और अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, अलग से मेमोरी एड्रेस नहीं चाहिए, रिसोर्स अलग से नहीं चाहिए, अब प्रोसेस के अंदर से ही चलेगा तो हमें एड्रेस भी अलग से नहीं चाहिए, तो सारा काम हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर मतलब प्रोसेस को यूज करके सारे वो ऑपरेटिंग सिस्टम में छोटी टास्क तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम के अंदर से ही रह के कई सारे सब प्रोग्राम को हम खुद हैंडल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें दिया गया था। तो ऐसा तो सब कुछ हेडकर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के ज्यादा हमारे लिए एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारे लिए दिया गया, ताकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर से ही रह के बहुत सारे सब प्रोग्राम बना पाए, ठीक है। तो अब ऐसा रिजल्ट क्या था कि भाई आप क्या करो कि, और वो कुछ नया चीज नहीं है, इसी के अंदर से चलने वाला प्रोग्राम है, इसी के अंदर से चलने वाला प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस जैसे वर्ड एक प्रोसेस है, इसके अंदर से मेल मर्ज, इसके अंदर से माइक्रो मैनेज, उसी के अंदर से प्रिंट करना, उसी के अंदर से ग्रामर चेकिंग, सब ये क्या बना दिए गए, प्रोग्राम बना दिए गए और वो प्रोग्राम इसी के अंदर से चलेंगे, दोनों पर्पज को देखो। तो इसको क्या बोला गया, इसके लिए सेंड डायरेक्टली करो, ठीक है। दैट इज द सब प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस इनसाइड द प्रोसेस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोसेस, द लाइट वेट प्रोसेस। लाइट वेट क्यों, क्योंकि इनको चलने के लिए अलग चाहिए। इनके बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग भी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो उसी के अंदर से ही चलेगी, एक ही प्रोसेस के अंदर से ही रह के चलेगी, वो एक ही प्रोसेस के एरिया को शेयर करेंगी, उनको अलग से एड्रेस नहीं चाहिए, उनको अलग से एरिया नहीं चाहिए, उसी प्रोसेस के एरिया को ही वो शेयर करेंगे। इनको अलग अलग से रिसोर्सेज भी नहीं चाहिए, जो रिसोर्सेज प्रोसेस को एलोकेट कर दोगे वो रिसोर्सेज सारे लोगों को मिल जाएगा, सारे थ्रेड्स को मिल जाएगा, ठीक है। इनका एड्रेस भी अलग नहीं होगा, ये सेम एड्रेस को ही फॉलो करेंगे, सेम एड्रेस को ही शेयर करेंगे। तो एक ही प्रोसेस के अंदर से रहेंगे। जब इस तरह से बहुत सारी प्रोसेस को चला दिया गया तो इनको भी तो चलाने में कहीं ना कहीं इनको भी मैनेज करने में, है ना, हमारे जो सीपीयू है उसका यूज होगा, क्योंकि जितने भी कोर हैं सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। और भी जितने उसके अंदर कैपेसिटी होगी ज्यादा से ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन हो पाएगा।
तो ठीक है, तो भाई तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? इसका फ़ायदा यही मिलेगा कि यार ये जो प्रोग्रामर है, एप्लीकेशन डेवलपर है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाता है, वो प्रोग्राम के अंदर से ही रह के कई सारे, जैसे मान लो कि मैं वर्ड बनाने वाला हूँ, ये मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, या वीएलसी मीडिया प्लेयर बना रहा हूँ, एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसी के अंदर से अगर ये बहुत सारे अलग-अलग मतलब चीज़ों को डेवलप करना है, तो इनके लिए मैं एक अलग-अलग थ्रेड्स बना सकता हूँ, यानी कि सब प्रोसेस बना सकता हूँ। इन सब प्रोसेस को थ्रेड क्यों बोला गया? तो थ्रेड का मतलब होता है यार वैसे तो रियल वर्ल्ड में धागा ही होता है। अब अगर मान लो कि एक जगह पे एक साथ आप एक जगह पे रह के बहुत सारी चीज़ों को जैसे एक मतलब जगह रह के आप 3 पतंग को कंट्रोल करना चाहते हो तो धागे से तो करोगे। मान लो 4 अलग-अलग लोग हैं, सब लोग अलग-अलग पतंग उड़ा रहे थे और तब तक कुछ ज़रूरत पड़ गई, बाकी 3 लोग चले गए और आपको सारे पतंग एक साथ कंट्रोल करने हैं, तो कैसे कंट्रोल करोगे? थ्रेड से करोगे, धागे से करोगे। ठीक है ना? तो ये वही रियल वर्ल्ड से लिया गया है। ठीक है? तो जैसे मान लो कि वो कठपुतली जो नचाने वाले लोग होते हैं, वो एक ही जगह पे रह के बहुत सारी कठपुतलियों को कंट्रोल कैसे करते हैं, वो थ्रेड से करते हैं। तो अगर एक प्रोसेस के अंदर से ऐसे बहुत सारे सब प्रोसेस चलेंगे, तो वो कहीं न कहीं कंसेप्चुअली एक थ्रेड बनाते हैं। माइंड में एक थ्रेड, जैसे मैंने एक एरो ऐसे-ऐसे बना दिया, तो एक धागे की तरह है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड थ्रेड। ठीक? थ्रेड मतलब अब ये बहुत सारे थ्रेड चलेंगे, दैट इज़ अ मल्टी-थ्रेडिंग, दैट इज़ अ मल्टी-थ्रेडिंग। तो ये मल्टी-थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों अलग-अलग टर्म्स हैं। यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग का यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम करता है अपने काम को आसान करने के लिए। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है अपने काम को आसान करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम ज़्यादातर हम मल्टी यानी कि ऐसा समझ लो कि थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग का यूज़ डेवलपर करता है और प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग का यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर करा जाता है। ठीक है, इस मल्टी थ्रेडिंग के आने से इसमें अब ये डिफरेंस पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, या थ्रेड और प्रोसेस में डिफरेंस पूछा जाता है। थ्रेड इज अ लाइट वेट थ्रेड इज अ लाइट वेट एंटिटी, प्रोसेस इज अ हैवी वेट एंटिटी। क्यों? क्योंकि लाइट वेट क्यों और हैवी वेट क्यों? क्योंकि प्रोसेस को चलने के लिए अलग से मेमोरी एड्रेस चाहिए और थ्रेड को चलने के लिए अलग से मेमोरी एड्रेस नहीं चाहिए, वो उसी की मेमोरी में वही ले जाता है, उसी के अंदर चलता है, छोटा होता है, हल्का होता है यार, उसको रिसोर्सेज भी